को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरटीजी के साथ साथ सेब के मुद्दे पर भी सीएम सुखविंदर सुक्खू केंद्र को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, जिसे लेकर सीएम सुक्खू जम्मू कश्मीर सरकार को भी साथ करने में जुटे हैं। इसे लेकर आज चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू श्रीनगर में वहां के चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जाएंगे, जहां वो आरडीजी के मुद्दे पर प्रदेश के तमाम मंत्रियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा होने वाला है। सुखविंदर सुक्खू जम्मू कश्मीर जाएंगे और जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर के वजीर आला, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और वहां सेब के मुद्दे पर उनसे बातचीत होगी। मंत्रियों के साथ सीएम सुक्खू पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी मुलाकात करेंगे। यानी कि जब सीएम मुलाकात कर चुके होंगे जम्मू कश्मीर के सीएम से, उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे और वहां पर उनकी कोशिश होगी कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी मुलाकात की जाए। आपको बता दें कि कल हिमाचल विधानसभा केंद्र में केंद्र से आरडीजी बहाल कराने का संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ है। और रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये जानना चाहूंगा कि इस मूव को कैसे देखा जाए। ये जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ये अब्दुल्ला साहब से मिलकर के, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर सीएम से मिलकर क्या डिस्कस करना चाहते हैं? जी देखिए, अभी तक की जो आधिकारिक जानकारी है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई है, मुख्यमंत्री आज जो है श्रीनगर जाएंगे और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात वो करेंगे और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी। और दूसरी एक बड़ी बात है, जिस तरह से आरडीजी बंद हुई है और उसमें अगर हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की चाहे भौगोलिक और जो आर्थिक और राजनीतिक आप एक तौर पर कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो एक सी है। और जिस तरह से हिमाचल को नुकसान हुआ है आरडीजी बंद होने से और सेब पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है, और इसके साथ ही केंद्र से किस तरह से ग्रांट और मदद ज्यादा उन राज्यों को मिले जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, तो इसको लेकर जो एक चर्चा की जाएगी और मंथन किया जाएगा कि कैसे केंद्र सरकार के समक्ष जो है अपनी बात रखी जा सकती है, दबाव किस तरह से बनाया जा सकता है। संभवतः इसी मुद्दे पर जो है चर्चा होनी है, जो जानकारी आधिकारिक तौर पर मिली है। अब देखना होगा कि मुलाकात के बाद क्या होगा। और आज शाम को ही मुख्यमंत्री वहां से श्रीनगर जाएंगे और कल शाम 4 बजे का समय बताया गया है कि जो राहुल गांधी के साथ मुलाकात होनी है और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ बैठक होनी है और इस मुद्दे पर जो है चर्चा की जाएगी। और क्या इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। और जहां तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात है, देखिए कल जो है उसको लेकर पत्राचार किया जाएगा, समय मांगा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो सुक्खू कैबिनेट है, जो पूरा मंत्रिमंडल है, वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की कोशिश करेगा। मिलने का जो है समय मांगा गया है। अब देखना होगा कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उसकी तरफ से समय मिलता है या नहीं, या अगर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से समय मिलता है या नहीं, ये भी थोड़ा और इंतजार करना होगा। जी रणवीर, सवाल यहां पर यह है कि जहां तक बात आरडीजी की है, राजस्व घाटा अनुदान या फिर हम उसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी कहते हैं, तो ये आरडीजी बंद करने के मामले पर जो बीच पे अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट आया था, उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल के साथ ये हुआ है और ये कई राज्यों के साथ हुआ है। तो फिर सुक्खू सरकार जो है खामखा का रोना रो रही है, बल्कि सुक्खू सरकार इस पर ध्यान दे कि केंद्र से उनको कितनी पैकेजेस मिले हैं, कितनी माली मदद मिली है। जी हाँ, देखिए अनुराग ठाकुर जो है अपनी पार्टी लाइन के तहत बयानबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है वो भी पार्टी लाइन के तहत, और साथ के साथ जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। और इसमें ये तय है कि जिस तरह से राज्य की स्थिति होती है, ये फाइनेंशियली वाइबल स्टेट तो कभी थे ही नहीं, और जो
नियम संविधान में दिए गए हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से ऐसी जो विषम परिस्थितियों वाले राज्य हैं उनकी मदद करेगा, उसी को लेकर जो है बात यहाँ से सरकार की तरफ से कही जा रही है। और आज ही आपको बता दें, थोड़ी देर पहले जयराम ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो राज्य सरकार के साथ है। आरडीजी बंद होने से जाहिर सी बात है कि मुश्किल होगी, और जिन 17 राज्यों का हवाला दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही तराजू में सभी राज्यों को तोलें। और अगर आप नागालैंड या आप त्रिपुरा की बात करें, जो पूर्वोत्तर के कुछ 1-2 राज्य हैं, उनके बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी निर्भरता आरडीजी पर ज्यादा है। और जो तर्क यहाँ पर ये दिया जा रहा है, कर्नाटक में तो लिख कर दिया है केंद्र सरकार को कि आरडीजी नहीं मिलनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया, क्योंकि जो आरडीजी कर्नाटक को मिलती है वो 1% के आसपास है, और उनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में हिमाचल को दूसरे राज्यों के साथ उसकी तुलना करना, चाहे वो भौगोलिक स्थिति से आप तुलना कर लीजिए, चाहे आप आर्थिक दृष्टि से तुलना कीजिए, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसे पर्वतीय राज्यों की जो निर्भरता है वो ज्यादा केंद्र पर इससे पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रणवीर। तो इस वक्त एक बड़ी खबर ये आपको दे रहे थे कि आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो केंद्र की तरफ से राज्यों को या यूटीज को मिला करता है, इस आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान के बंद होने पर हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर, वहां की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ेगा, उससे चिंतित वहां के मुख्यमंत्री जो है इसके खिलाफ अब एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, और कोशिश दिल्ली जाकर ये होगी कि केंद्र सरकार पर और जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री, उनसे मिलकर हिमाचल की स्थिति को स्पष्ट किया जाए और उनसे ये आरडीजी को बहाल करने के लिए दबाव बनाया जाए।